एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो आई एम रिया और आज हम कवर करने वाले हैं जो नए लेबर लॉज हैं उनको। ठीक है, सो कुछ पुराने लेबर लॉज को नए लेबर लॉज ने रिप्लेस किया और हम ऑलरेडी लेबर लॉ की प्लेलिस्ट भी कवर कर चुके हैं हमारी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, आपकी अवेयरनेस के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए खासकर, जो एडवोकेट्स हैं, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें लॉ होता है, तो उनको तो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बिना किसी डिले के। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडिया के बारे में। मैं एक बार ये हमारा पेन, क्योंकि इंडिया में ही ये लेबर लॉज आए हैं। ओके, सो इंडिया अर्लियर हैड 29 डिफरेंट लेबर लॉज। तो इंडिया के पास ना पहले ना 29 डिफरेंट लेबर लॉज थे। ठीक है, सो दीज लॉज वर मर्ज्ड। अब ये लॉज जो है वो मर्ज हो गए हैं। ठीक है, एक साथ मर्ज हो गए हैं ताकि ये इजी हो जाए और क्लियर हो जाए और पहले से भी ज्यादा हम इनको अच्छी तरीके से यूज कर पाए। सो दीज 4 कोड्स, तो अभी क्या बन गए हैं? 4 कोड्स। 29, मैं यहाँ लिखती हूँ 29 जो है लेबर कोड्स, अब ये 4 बन चुके हैं। ठीक है, so these 4 codes came into effect on 21 November 2025, यानी कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुके हैं। नाउ द 4 लेबर कोड्स, कौन से 4 लेबर कोड्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है हमें। कोड ऑफ वेजेस, सबसे पहला क्या है? कोड ऑफ वेजेस, जिसमें पहले क्या था? 4 लॉज सच एज मिनिमम वेजेस एक्ट। 4 लॉज कौन से थे इसमें? मिनिमम वेजेस एक्ट था पहला तो। ठीक है, दूसरा था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तीसरा था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ये 4 एक्ट थे और अब ये एक सिंगल कोड बनाते हैं जिसे हम कह रहे हैं कोड ऑफ वेजेस। ठीक है, जो मिनिमम वेजेस को रेगुलेट कर रहा है, पेमेंट वेजेस को रेगुलेट कर रहा है, बोनस और इक्वल पे को रेगुलेट कर रहा है। इसमें बड़े बड़े चेंजेस क्या है? यूनिवर्सल मिनिमम वेज आ गया अब इसमें, कि मिनिमम वेज जो है ये हर जगह पे चलेगा, इतना आपको अपने लेबर्स को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो वेजेस हैं अर्लियर जो थे पहले सिर्फ स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स के लिए था, यानी कि जो छोटी छोटी मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी, जो लिखी हुई थी, जिनके बारे में पता था, उन्हीं के लिए हुआ करता था ये मिनिमम वेजेस में, कि भाई जैसे मिनिमम वेजेस तय कर रखा है 5,000, तो 5,000 जो है एम्प्लॉय को मिलने चाहिए। तो वो जो इंडस्ट्रीज थी वो तो फॉलो करती थी, लेकिन जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते थे, शॉपकीपर्स होते थे, जिन्हें शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज में काउंट नहीं किया जाता, तो वो नहीं कर पाती थी फॉलो। तो वहां पे जो वर्कर्स होते थे उनके वेजेस कम होते थे, क्योंकि वो नहीं फॉलो होता था, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता था। लेकिन अब ये सब पे अप्लाई होगा। अब ये इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, नाउ ऑल एम्प्लॉयज मस्ट गेट मिनिमम वेजेस। फिर आता है टाइमली पेमेंट। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी टाइमली मिलनी चाहिए ऑन टाइम रिस्पेक्टिव ऑफ वेजेस लेवल। फिर आता है बोनस रूल। बोनस एलिजिबिलिटी क्लैरिफाइड फॉर ऑल वर्कर्स, कितना बोनस मिलेगा, क्या होगा, ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड की जाएगी ऑल वर्कर्स को। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। एक शॉपकीपर है, ठीक है, a shop worker earlier may not have been covered under the minimum wage like if his job was not in the schedule। तो वो मिनिमम वेज में कवर नहीं होता था जो शॉप पे काम करता था, क्योंकि उसकी जॉब स्केड्यूल में आती ही नहीं थी। ठीक है, जो पुराना लॉ था। लेकिन अब वो मिनिमम वेजेस में कवर होगा। तो अगर मिनिमम वेजेस सरकार ने तय कर रखे हैं कि इतने मिलेंगे, तो अब उसे भी इतने मिलेंगे, चाहे वो एक छोटी सी दुकान पे काम क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, सो नाउ वो पूरा कवर्ड है, पूरा इंश्योर है। अब आते हैं हम आगे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। ठीक है, या जस्ट मोमेंट, या सो इसमें क्या था? अर्लियर लॉज, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये पुराने लॉज है जो इसके अंदर थे। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट था, स्टैंडिंग ऑर्डर था, लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये सब। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या थी? जो ले ऑफ है। ठीक है, हम पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको फिर अभी समझने में काफी हेल्प मिलेगी इस एक्ट को। सो ले ऑफ जो थी एक इंपॉर्टेंट टर्म थी जो इस एक्ट में यूज हो रही है, जैसे कि टेम्परेरी रिमूवल होता है लाइक वर्क से कुछ लोगों का, कुछ वर्कर्स का, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है या फिर कुछ इशू होता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, और या फिर वेजेस को कम पे किया जाता है, उन्हें हाफ पे किया जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, देन आता है रेंट्रेंचमेंट। रेंट्रेंचमेंट का मीनिंग क्या होता है? परमानेंट टर्मिनेशन, कि परमानेंटली निकाल दिया जाता है एक एम्प्लॉय को किसी रीजन से, लाइक फॉर रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन। ये कोई ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता, बट कोई और रीजन होता है। तो ठीक है, अब हम इसको कवर करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है?
थ्रेश होल्ड इंक्रीज, यानी कि जो ले ऑफ थे, ठीक है, रेंट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, इन सब जैसे केसेस में ना पहले क्या होता था, परमिशन चाहिए होती थी। अगर 100 और उससे ज्यादा वर्कर्स हैं तो मतलब उसके लिए परमिशन चाहिए होती थी। अब जो लिमिट है परमिशन लेने की वो हो गई है 300, यानी कि जो इतना डिले होता था, जो परेशानी उठानी पड़ती थी, वो अब कम हो गई है। पहले जो परमिशन चाहिए थी वो आपको चाहिए थी 100, अगर आपके पास वर्कर्स काम कर रहे हैं या उससे ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको परमिशन चाहिए इन चीजों को करने के लिए, ले ऑफ के लिए, इन सब के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 300 वर्कर्स में आपको परमिशन चाहिए होगी। अब पहले था फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता था एक, सो एम्प्लॉयर कैन हायर वर्कर्स फॉर फिक्स पीरियड विद सेम बेनिफिट्स एज परमानेंट वर्कर्स। तो कुछ वर्कर्स होते हैं ना जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप समझ लो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, अब उनको सारे परमानेंट वाले बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब उनको भी परमानेंट वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी उनका फिक्स टाइम के लिए काम होगा, हो सकता है उनका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए हो, लेकिन जो परमानेंट वर्कर्स जो 5 6 10 साल से वहां पे काम कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स उनको मिलता है उनको भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 हॉलीडेज इन अ वीक एंड सम अदर बेनिफिट्स, तो वो सारे उनको भी मिलेंगे। एग्जाम्पल है कि एक फैक्ट्री है विद 250 वर्कर्स, 250 वर्कर्स है एक फैक्ट्री में, और पहले क्या था, उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी रेंट्रेंच करने के लिए वर्कर्स को, बट अब उन्हें नहीं चाहिए क्योंकि उनकी लिमिट रेज हो गई है। ठीक है, नाउ इट डज नॉट एज द लिमिट, उनकी लिमिट नहीं लेकिन गवर्नमेंट की लिमिट रेज हो गई है 300। तो उनके तो 300 वर्कर्स नहीं, उनके तो 250 है, तो उन्हें परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये मतलब ये जो है ना, ये वाला जो लॉ मैंने अभी डिस्कस किया, ये छोटे बिजनेसेस, मीडियम साइज बिजनेसेस में काफी अच्छा है, उनको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है ना परमिशन लेने का, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, 6 से 12 महीने लग जाते हैं, काफी चीजें होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, काफी वो होता है, प्रेशर होता है इसमें। अब आते हैं हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पे। ठीक है, सो नाउ अर्लियर लॉज, पुराने लॉज हमारे क्या थे, ईपीएफ एक्ट आता था उसमें, ईएसआई एक्ट आता था उसमें, मेटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट आता था, ग्रेच्युटी एक्ट आता था, और काफी। अब इसमें ग्रेच्युटी का मीनिंग क्या होता है, अ लम सम अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज फॉर लॉन्ग टर्म सर्विस। एक ऐसा लमसम अमाउंट जो एम्प्लॉयज को पे किया जाता था लंबी सर्विस के लिए, जैसे मान लो 5 years के लिए। और वैसे आपको बता दूं, मैं इस बार के एआईबी एग्जाम में ग्रेच्युटी से काफी क्वेश्चंस आए थे, एंड लाइक ढूंढना भी मुश्किल था, मतलब वो मिल नहीं रहे थे बच्चों को, काफी प्रॉब्लम आई है, मतलब पता ही नहीं थे इनफैक्ट। सो इसके बड़े चेंजेस क्या है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एडेड। इसमें क्या हुआ है, जो गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स है ना उन्हें ऐड किया गया है। वर्कर्स फ्रॉम ऐप बेस्ड कंपनीज गेट सोशल सिक्योरिटी। जो वर्कर्स है ना ऐप बेस्ड कंपनी से, उनको सोशल सिक्योरिटी मिली है, जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो होता है, या जो भी डिलीवरी पर्सन होते हैं, ओला उबर, इन सबको पहले ये कवर नहीं हुआ करते थे, इनके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं थे, इनके लिए कोई खास लॉज नहीं थे, लेकिन अब इनके लिए बन गए तो इनको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे अब। ठीक है, फिर आता है पीएफ एंड ईएसआई कवरेज एक्सपेंशन। मोर एस्टैब्लिशमेंट बॉट अंडर पीएफ एंड ईएसआई स्कीम्स। जो पीएफ की, प्रोविडेंट फंड की, ये सारी स्कीम्स हुआ करती थी, इनमें और अच्छी चीजें आई हैं। एंड अब आप क्लेम भी फास्ट कर सकते हो, यानी कि डिजिटल सिस्टम सिंप्लीफाई हो चुका है विड्रॉल का और बेनिफिट का। एग्जाम्पल है जैसे कि एक डिलीवरी राइडर है जो कि एक ऐप पे वर्क कर रहा है, एंड अर्लियर हैड नो सोशल सिक्योरिटी, उसके पास पहले कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। तो अब इस कोड के अंदर उसको भी बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की स्कीम्स का। ठीक है, सो यानी उसके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि वो ये चाहे प्राइवेट काम, यही काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसका काम छोटे में काउंट नहीं होगा, उसे भी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे इस काम से जुड़े। नाउ कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, यानी कि ओएसएच 2020। अब इससे पहले लॉज क्या थे, 13 लॉज थे इसके अंदर, इंक्लूडिंग द फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, ये सब। ठीक है, अब इसके बड़े चेंजेस क्या है, वन रजिस्ट्रेशन। Establishments need one single registration instead of multiple registration. तो एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहिए, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन चाहिए इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। और बेटर फैसिलिटी फॉर वर्कर्स, क्लीन टॉयलेट मिलेंगे, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, फर्स्ट एड आर मैंडेटरी। नाउ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये किसके लिए, इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के लिए। एंड डिजिटल पास टू ट्रैक बेनिफिट्स, और कुछ डिजिटल पास मिलेंगे जिससे आप अपने बेनिफिट्स को ट्रैक कर सकते हो। अब एग्जाम्पल क्या है, एक स्मॉल फैक्ट्री है, पहले क्या होता था, उसे रिक्वायर्ड होता था अलग अलग सेपरेट लाइसेंस हर काम के लिए, बट अब उसे एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ही उसके लिए इनफ होगा सारे काम के लिए। ठीक है, अब ये चेंजेस क्यों आए, क्यों मैटर करते हैं चेंजेस, वर्कर्स गेट क्लियरर राइट्स, उनको एक
एक सही राइट्स, मतलब बहुत क्लियर हो गया है। ठीक है, काफी अच्छे से उन्हें राइट्स मिल रहे हैं, उनको क्लियर हो गया कि क्या हमारे राइट्स हैं, क्या नियम है। और स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी हो गया है, क्योंकि अब उन्हें थोड़ा कम याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम्हें काफी अच्छा करना पड़ेगा, तुम्हें ये भी याद करना पड़ेगा इसके अंदर कौन से एक्ट पहले थे, क्योंकि अभी नए चेंजेस आए हैं, तो काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आपको ये है कि आपको फायदा मिल गया कि इतने सारे अलग अलग एक्ट्स के नाम याद करने की जगह यू कैन इजीली लर्न। बट उसके अंदर क्या क्या है वो तो आपको करना ही पड़ेगा एनीवेज। सो एम्प्लॉयर्स हैव सिमिलर रूल्स टू फॉलो, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके सिमिलर रूल्स हैं, सॉरी सिंपल रूल्स हैं फॉलो करने के लिए। जो एम्प्लॉयर्स है बहुत सिंपल हो गए उनके रूल्स। अब ऐप बेस्ड और गिग वर्कर्स थे उनको प्रोटेक्शन मिली, ये बहुत अच्छी बात है, और फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी हुआ है। ठीक है, सो ये काफी अच्छी बात है। और इसमें कुछ और भी चेंजेस है, जैसे कि रिजर्वेशन आया है ट्रांसजेंडर्स के लिए, एंड लाइक फैसिलिटीज काफी अच्छी इंक्रीज हुई है ट्रांसजेंडर्स भी। अब पहले जो ये जो रूल्स है ना जिसमें हम सिर्फ वुमेन और मेन को कवर कर रहे थे वर्कर्स में, वर्कर्स की लिस्ट में, अब ट्रांसजेंडर्स को भी कवर कर रहे हैं हम। सो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो अ न्यू लेबर लॉ एम टू मेक द लेबर लॉ सिस्टम of India simpler, clearer, and more beneficial for both workers and employers. So that's it in this video. Please don't forget to like, share and comment आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे बताओ, आपको कोई इंप्रूवमेंट देखनी है हमारी वीडियोस में तो वो भी आप मुझे बताओ, बट लेट मी नो, एटलीस्ट कमेंट करो, पता तो चलेगा, एंगेजमेंट होनी चाहिए वीडियोस पे। ठीक है, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब करो। दैट्स इट, थैंक यू।